मैंने अपने शौहर वकास के साथ बहुत ही गलत किया था, जिसके बारे में मैं अभी तक बहुत ही ज़्यादा पछता रही हूँ। मेरा नाम सलमा है। मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। ये मेरी कहानी काफ़ी सालों पुरानी कहानी है। जब रात के टाइम पर मेरे घर के बाहर एक कपड़ों वाला बैग रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक पर्ची रखी हुई थी और उस पर्ची पर लिखा हुआ था, तुम्हें इस बैग में अपनी कोई भी कीमती चीज़ रख दो। इसमें मैंने अपनी अंगूठी उतार कर रख दी। फिर उसके बाद जो हुआ उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये रोज़ होने लगा था। मैं अपनी कोई भी कीमती चीज़ इसमें डालती तो बदले में मुझे उससे डबल चीज़ मिल जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे सोने पहनने का बहुत शौक़ था। अब मेरे पास अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ नहीं बची थी। मैं अपने शौहर वकास से तंग आ गई थी, तो मैंने इस बैग के अंदर बंद कर दिया था। उसके बाद जो देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरा शौहर वकास हर तरफ नज़र आ रहा था। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी लड़की रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। जो लड़का मुझे देखता था मेरा दीवाना हो जाता था। मुझ जैसी लड़की को मेरे मोहल्ले में कोई भी नहीं थी। मोहल्ले के सारे लोग मेरी तारीफ़ें किया करते थे और अपनी तारीफ़ें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मैं अपनी माँ बाप की एकलौती बेटी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गरीब ख़ानदान में पैदा हो गई थी। मेरे बाबा मेरे पास एक छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने लोगों के घर जाकर पैसे उधार करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। मेरे बाबा दूसरों की टैक्सी चलाते थे। जो मजदूरी होती बस उसी में गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन मुझे हमेशा अमीर बनने की बहुत चाहत थी। मुझे सोना चांदी रुपया पैसा ज़िंदगी का सारा ऐशो आराम इन सब चीज़ों से बड़ा ही प्यार था। मैं अमीर होना चाहती थी। मैं घर के कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी घर में चूल्हा चौका करने के बाद मेरी खूबसूरती ख़राब हो जाए। माँ मुझसे घर के काम करने को बहुत कहती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हुई थी। हमारे पूरे गली के कोई भी लड़की हाई स्कूल तक नहीं पढ़ी लिखी थी। सिर्फ मैं ही अकेली थी जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा महसूस करती थी। मैं बस इतना ही पढ़ना लिखना चाहती थी। इतना ही बहुत था मेरे लिए। अब बस मेरे घर में रहकर सारा दिन आराम करती थी या फिर अपने घर के बराबर में रहने वाली मेरी फ्रेंड ज़ैनब के पास चली जाती थी। मैं यही सोचती थी ये जो मेरे माँ बाप का छोटा सा घर है ये भी मेरा ही है, लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मैं और मेरी फ्रेंड ज़ैनब हम दोनों एक ही गली में साथ रहते थे। एक दूसरे से अपनी हर छोटी बात शेयर करते थे। मेरे बाबा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। माँ जब भी मुझे घर के किसी काम के लिए कहती तो बाबा जान कहते थे, मेरी बेटी से ज़्यादा कोई काम घर का मत करवाना। एक दिन रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाएगी, वहाँ भी तो मेरी बेटी को जाकर काम करना पड़ेगा। मेरे बाबा के लाड प्यार ने मुझे सर पर चढ़ा रखा था। मुझे भी अब ज़्यादा आवारा गर्दगी की ज़िंदगी बहुत पसंद आ गई थी। जैसा भी था ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। बाबा तो कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन मेरी माँ मुझे सारा दिन डांटती थी, अपने बातें सुनाती रहती थी कि सारा दिन फजूल काम करती रहती है, कोई घर का भी काम काज कर लिया करो। लेकिन मैं अपनी माँ की एक कान से सुनती तो दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मेरी चाहत यही थी, मेरी शादी जिस लड़के से हो वो बहुत ज़्यादा अमीर और स्मार्ट हो और उसके घर में नौकर चाकर काम करते हों। उसका बड़ा सा घर हो जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँगी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरे ज़िंदगी से तंग आ गई थी। मेरे बाबा की इतनी मजदूरी नहीं थी जो वो मेरी हर ख्वाहिश पूरा कर सकते। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं ब्रांड कपड़े पहनूं, ब्रांड मेकअप इस्तेमाल करूं और मेरी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए।
हमारे मोहल्ले में एक ही लड़का रहता था, वो स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ा करता था। मेरी फ्रेंड ज़ैनब का अफेयर उसके साथ चल गया था और उन दोनों की फैमिली को जब पता चला तो इन दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया गया था। इसके बारे में जब मुझे पता चला मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी दोस्त का इतना जल्दी रिश्ता भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने बहुत ही कोशिश की थी और ज़्यादा कोशिश के बाद आखिरकार इन दोनों की शादी होने जा रही थी। लड़का बहुत अच्छा था, जबकि ज़ैनब मेरी जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के फैमिली वाले इन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। वो लड़का कोई काम नहीं करता था, सारा दिन आवारगी करता था, फिर वो दिखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। उसके बाबा का बड़ा सा घर था, उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और वो भी बीमार रहती थी। जो भी के था वो लड़के का था। यही सोचते हुए ज़ैनब के घर वालों ने उस लड़के का रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि उनकी बेटी को रहने के लिए बड़ा सा घर मिलने वाला था। शायद जब लड़के पर ये शादी के बाद जिम्मेदारी पड़े तो हो सकता है वो आवारा गर्दगी करना छोड़ देता। 10 दिन के बाद ज़ैनब की शादी फिक्स हो गई थी। उसने अपनी शादी में मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसके घर के सारे फंक्शन में जाने वाली थी। लेकिन मेरे पास इस शादी में पहनने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे और मेरे लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने माँ से भी मांगे थे तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे इनकार कर दिया। मुझे पता था मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देगी, इसीलिए मैंने जब पता चला बाबा घर आए तो मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दिए थे। आज मेरी दोस्त ज़ैनब का मेहंदी का फंक्शन था, जो कि उसके घर पर ही रखा हुआ था। अब हम सब दोस्त अपने दोस्त ज़ैनब की शादी पर हल्ला गुल्ला किया था। मेरे ऊपर भी बहुत सारे लड़कों की नज़र थी। मेरी माँ तो मेरी नज़र उतारा करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके ऊपर से जो मेरे सूट पहना हुआ था वो मुझ पर और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जब लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, अम्मा का कहना था कि अब वो मेरे लिए भी रिश्ता तलाश करना शुरू कर देगी और मेरी भी जल्द से जल्द शादी कर देगी। 2-3 लड़के पसंद नहीं आया था, कोई ऐसा नहीं था जिससे मेरी शादी कर सकती थी। मेरी पसंद तो यही थी, मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो हैंडसम और अमीर हो, लेकिन दोनों खूबियां एक ही इंसान में थोड़ी ना हो सकती हैं। मुझे तो सबसे अलग लड़के से शादी करनी थी जिसे सब देखते ही रह जाएं। और उस मेहंदी के फंक्शन में मुझे एक ऐसा इंसान नज़र आया था जिसकी निगाह मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी, लेकिन ना जाने कब गायब हो गया था। वो लड़का सारे फंक्शन में मैंने उसे बहुत तलाश किया था, क्योंकि वो भी मुझे दिखने में पसंद आ गया था, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा था। और फिर शादी वाले दिन वो मुझे दिखाई दिया गया और फाइनली उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया था। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली को बता दिया था। मेरी दोस्त की शादी हो गई थी और उसकी शादी ने मुझे सोच में डाल दिया था। वो लड़का मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। दिन रात मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा घूमता रहा और फिर एक दिन मैंने अपने माँ बाप से कह दिया, मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है, शायद वो मेरे लिए रिश्ता भी भेज सकता है। क्योंकि उस दिन के बाद उसका और उस लड़के का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे बाबा तो मेरे इस फैसले पर खुश हो गए थे, क्योंकि अभी तक घर पर जो रिश्ता आया मैं उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन माँ को ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आई। उनका कहना था, तुमसे घर के कोई भी काम काज नहीं हो पाता, ससुराल जाकर तुम हमारा नाक कटवाओगी। मेरी माँ ने कहा, मैं तुम्हें घर का सारा काम सिखाना चाहती हूँ ताकि उनको भी कुछ आराम की ज़िंदगी मिले, जब तक मैं हूँ और वो थोड़ा आराम कर सकेगी। आखिर कब तक वो घर का काम करती रहेगी। मगर मुझ पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं होता था। मुझे तो अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी थी। मुझे अब शादी करनी थी, वो भी उसी लड़के से जिन्हें मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था। मुझे वो लड़का दिखने से ही अमीर लगता था और वो शक्ल से भी बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे अब उससे शादी करनी थी। मेरे
मेरे बाबा का कहना था मैं उस लड़के से मिलूँगा और उसके घर रिश्ता भेज दूँगा, लेकिन मेरी माँ थोड़ा कंफ्यूज थी। वो मेरी शादी इस लड़के से करने पर राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया मैं शादी करूँगी तो सिर्फ इसी लड़के से करूँगी, वरना नहीं करूँगी। मेरी माँ ने मोहल्ले में सबसे पूछ लिया था, मगर किसी को भी इस लड़के के घर का कोई एड्रेस नहीं मिल रहा था। तभी मेरे माँ बाप थक हार कर अब खामोश हो गए थे। मेरे माँ बाप ने कह दिया था अब हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे, मगर मुझे तो एक ज़िद लग चुकी थी, मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी थी। ये बात तो मैंने उसी दिन उसको देखकर सोच ली थी और उसके साथ शादी करनी थी, और उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया था तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी। ना जाने उस लड़के में ऐसा क्या था जो मैं उसे देखते ही दीवानी हो गई थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे उसके एड्रेस के बारे में पता चला। मैंने अपने माँ बाप को उस लड़के के घर भेज दिया। मेरे बाबा ने बताया उस लड़के की माँ है जो बेवाह है, उसका बाप नहीं है और वो औरत कहाँ आती जाती भी नहीं है। वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है। लड़का तो मेरे बाबा को बहुत पसंद आया था, उन्होंने मेरी माँ को भी मना लिया था। अब मेरे माँ बाप उस लड़के के घर रिश्ता पक्का करके आए थे। मैं अपने माँ बाप से शादी जल्द करने की कह रही थी, क्योंकि मैं इस घर से और गरीबी भरी ज़िंदगी से बोर हो गई थी, और उसकी माँ को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, और जल्द से हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मेरी माँ बार बार कहने पर मैंने अपने बाबा से उस लड़के के बारे में छानबीन निकालने के लिए नहीं जाने दिया था और बस शादी करने के लिए कह दिया था। अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे दहेज के लिए काफ़ी सामान इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन मुझे तो पुराना सामान नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने अपने बाबा से कहकर नया सामान मंगवाया था, और सारा सामान मेरी मर्जी का था। मेरे बाबा ने घर के कागज़ गिरवी रखकर मेरी शादी के लिए लोन लिया था, और इन्हीं पैसों से मेरी शादी हो रही थी, और हर एक चीज़ एक से एक बढ़कर थी। देखने वाले भी दहेज की तारीफ़ कर रहे थे, और इतने गरीब आदमी ने अपनी बेटी का कितना अच्छा दहेज इकट्ठा किया था। आखिर मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी, तो वो मेरे लिए इतना कर सकते थे। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया करते थे, लेकिन मेरी माँ बड़ी समझ कर चलती थी। वो तो बाबा को घर के पेपर गिरवी रखने के लिए मना कर रही थी, लेकिन बाबा का कहना था ये मेरी सब कुछ इसी बेटी का है, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसके लिए नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए करूँगा। अम्मा ने तो बहुत कोशिश की थी कि वो बाबा को कम पैसों खर्च करने दे, मगर बाबा हमेशा मेरा साथ देते हैं। अभी भी उन्होंने मेरा साथ दिया था, और मेरे बाबा के सामने अम्मा की नहीं चलती थी, इसीलिए उसको बाबा की सारी बातें मानने पड़ती थी। मेरी शादी पर मेरे बाबा का बहुत खर्च हुआ था, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने ये सारा खर्च बर्दाश्त कर लिया था। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, मगर अपने ससुराल अपना शौहर देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वो लड़का नहीं था जिसको मैंने पसंद किया था, और ना ही वो था जिसने मुझे प्रपोज किया था। मुझे तो इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी थी। आखिर ये कौन है? लेकिन आज इंसान को अपने सामने देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। मैंने जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया था, और फिर मेरा ससुराल भी बहुत घर छोटा था। मेरी चाहत तो कुछ और थी। अब मैं अपने शौहर वकास से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ से अब कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जल्दी मैंने ही सब कुछ किया था। मुझे वकास से कोई प्यार नहीं था, वो तो धोखेबाज था। मैं हर वक्त वकास से दूर दूर रहती थी, मैं उससे बात भी नहीं करती थी, और यहाँ आकर तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गई थी। मेरी सास बीमार रहती थी, और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, जबकि मुझे कोई काम नहीं आता था। मैंने अपने मायके में तो हमेशा कोई काम नहीं किया था, और यहाँ पर मुझे वकास के बचने के लिए किसी न किसी काम में बिजी होना पड़ता था। मैंने अपने माँ बाप को अभी तक इस बारे में नहीं बताया था।
जब मेरी शादी को 2 हफ्ता गुजर चुका था। मुझे पता था मेरी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो हैरान हो जाएगी, इसीलिए मैंने उनको बताना ठीक नहीं समझा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि गलती मेरी थी। मुझे पहले लड़के के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाने चाहिए थे। मैंने सोचा था कि कुछ टाइम गुजरने के बाद अपने शौहर वकास से तलाक ले लूँगी। वकास जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाती। ये सच था, वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। उसके हर लहजे में मुझे अपने लिए प्यार नज़र आता था, मगर उस वक़्त मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मुझे तो दुनिया का ऐशो आराम चाहिए था, वो भी ऐसे लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे साथ खड़े होने में भी अच्छा नहीं लगता था। मैं उससे ज़्यादा बेहतर थी। सारे मोहल्ले के लड़के मुझे बहुत पसंद करते थे। मुझे तो पछतावा हो रहा था, मैंने शादी भी की इस बदशक्ल वकास से की। मैं इससे अच्छा लड़का डिज़र्व करती थी। अब मुझे खुद के किए हुए फैसले पर गुस्सा आता था। अगर मैंने तब वो काम कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे वकास से दिन पर दिन नफ़रत होने लगी थी। मैं उसको अपने पास जब भी देखती थी मुझे यही लगता था, ये मुझे डिज़र्व नहीं करता, मुझे इससे भी बेहतर लड़का मिल सकता था। उससे मुझे कोई मोहब्बत नहीं मिल पाती थी और मैं हमेशा उसके साथ गलत रवैया इस्तेमाल करती थी। तभी वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश था और मेरे इस रवैये का असर उस पर कोई भी नहीं होता था। मैं उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। वो रोज़ होटल से खाना लेकर आता था और वो हर काम करता था जिससे मुझे खुशी मिलती थी। वो वैसे इसीलिए करता था क्योंकि उस जैसे लड़के को मेरी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिल सकती थी, मगर मैं फिर भी उससे खुश नहीं थी। मैं तो हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी और इस बात का एहसास तो उसे भी हो गया था, मगर वो मुझसे कुछ भी नहीं कहता था और वो मुझसे यही कहता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले गए थे। जब एक दिन रात के 1 बजे के टाइम पर मेरा शौहर वकास सो चुका था और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं उसको बंद करने के लिए जा रही थी। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पर्ची रखी हुई है। मुझे लगा शायद मेरे शौहर वकास के लिए कोई यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मैंने उस पर्ची को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, अपनी कीमती चीज़ इसके ऊपर रख दो, फिर यहाँ से चली जाओ, सुबह आकर इसको खोलकर देख लेना। पहले तो मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, इस तरह मैं अपनी कोई कीमती चीज़ अगर इस पर रख कर चली जाऊँ तो वो चोरी भी हो सकती थी, मगर फिर भी ये सोचकर मैंने अपनी सोने की अंगूठी उंगली से उतारकर उस सूटकेस के ऊपर रख दी थी। वो अंगूठी मेरी माँ ने मुझे शादी पर दी थी और देखना ये था कि अंगूठी सूटकेस के ऊपर रखने पर क्या होता है। और फिर अंगूठी का क्या था, अगर चली भी जाती तो मैं अपने शौहर वकास से मंगवा लेती क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। शायद ऐसा मौका कभी मुझे दोबारा नहीं मिलता। मैंने अपनी अंगूठी उतारकर सूटकेस के ऊपर रख दी थी और वो पर्ची भी सूटकेस के ऊपर रख दी। पर्ची पर लिखा हुआ था, सूटकेस को खोलने की कोशिश मत करना वरना हमारे किए हुए जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। अपनी अंगूठी रखते ही मैं घर के अंदर गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी। मुझे खुशी की वजह से सारी रात नींद नहीं आई थी। जैसे ही सुबह के 6 बजे मैं फ़ौरन ही घर का दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई क्योंकि सारी रात मेरी इंतज़ार में गुजर गई थी। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी। मैंने सोच लिया था शायद ना हो सके मुझे कुछ भी मिल जाए। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो सूटकेस अपनी जगह पर पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी अंगूठी सूटकेस के ऊपर नहीं थी और ना ही वो पर्ची वहाँ पर थी। मैंने जैसे ही सूटकेस को खोलकर देखा मैं तो हैरान ही रह गई थी। उसके अंदर एक अंगूठी नहीं बल्कि सोने की 2 अंगूठियाँ रखी हुई थी। बाकी इतने बड़े सूटकेस के अंदर कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वो दोनों अंगूठी अपने घर के अंदर लेकर गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
अंगूठियां डबल कैसे हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, मगर अंगूठी बिल्कुल असली थी और सोने की थी। मैंने अपनी अंगूठी उंगली में पहन ली और दूसरी अंगूठी को अलमारी में रख दिया। इस तरह से मैं और भी ज़्यादा अमीर हो सकती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगली रात फिर से रात के 1 बजे के टाइम घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए गई तो फिर से उसी जगह पर सूटकेस रखा हुआ था और वैसे ही उससे छोटी सी छोटी पर्ची रखी हुई थी और कल ही की तरह सब कुछ लिखा हुआ था। अब मुझे सूटकेस पर पूरा यकीन हो गया था। तभी मैं वापस घर के अंदर गई और अलमारी से अपने सोने की लॉकेट लाकर इस सूटकेस के ऊपर रख दी। अब रोज़ ही ऐसा करने लगी थी। जब भी मैं सूटकेस के ऊपर कोई कीमती चीज़ रखती, सुबह को वो मुझे सूटकेस के अंदर नज़र आती थी। वो हर चीज़ डबल हो जाती थी। इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारा सोना इकट्ठा हो गया था और मैं इसके अंदर कोई अपना कीमती चीज़ डालती थी। सोना ही नहीं बल्कि मैं अपने थोड़े पैसे भी इसके अंदर डाला करती थी। मुझे सुबह को डबल मिलते थे। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा हो रहा था। मैं रोज़ घर से शॉपिंग करने के लिए निकल जाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सपने पूरे होने लगे थे, लेकिन एक एक करके मेरे जितने भी कीमती चीज़ थे वो सारे मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं सूटकेस के अंदर क्या डालूं और दूसरी तरफ मुझे वक़ास से भी अपनी जान छुड़ानी थी। इसीलिए एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं सूटकेस के अंदर किसी दिन अपने शौहर वक़ास को बंद कर दूं। इससे मेरा भी काम हो जाएगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। वैसे भी अब उससे मैं तंग आ गई थी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये आइडिया अच्छा लगा था और मैंने एक दिन रात को अपने शौहर वक़ास के लिए चाय बनाई और उसमें नींद की दवा मिला दी ताकि वो रात को गहरी नींद में सो सके। उसके सोने के बाद मैं उसको घसीटते हुए दरवाजे तक लेकर आई और किसी तरह उसको सूटकेस के अंदर बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करके मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी। कीमती चीज़ सूटकेस के ऊपर रखती थी, लेकिन मैंने अपने शौहर वक़ास को सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। सूटकेस के कुछ अंदर नहीं था, वो तो बहुत ही खाली पड़ा हुआ था। मैंने अपने शौहर वक़ास को उसके अंदर बंद किया ताकि सूटकेस बहुत बड़ा था, इसीलिए मेरा शौहर आसानी से आ गया था। अगली सुबह मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो सूटकेस हमारे दरवाजे पर मौजूद था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मैंने वक़ास के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मैं सूटकेस को खोला तो वो खाली पड़ा हुआ था। आज उसके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। मैं परेशान हो गई और सूटकेस को वहीं छोड़कर जैसे ही मैं कमरे में आई, ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वक़ास अचानक ही बेड पर लेटा सो रहा था, जबकि रात को मैंने वक़ास को सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। वो सूटकेस से निकलकर कमरे के अंदर कैसे आया था? मैं वक़ास को सूटकेस के अंदर बंद करके वहाँ ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब सुकून आने वाला था, लेकिन वो मेरी आँखों के सामने बेड पर लेटा हुआ था। मैंने सोचा था मेरी दूसरी शादी कर लूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि मैंने वक़ास को अपने रास्ते से हटा दिया था और मुझे वक़ास को अपने रास्ते से हटाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे से निकलकर किचन में चली गई। जैसे ही मैं सहन में आई तो मैंने देखा वक़ास बाहर सहन में बैठा हुआ था। अब ये देखकर मैं वक़ास को कमरे में देखकर आई थी। अब वो यहाँ सहन में कैसे आ गया? अब मैं बड़ी हैरान हो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? हर तरफ मुझे वक़ास दिखाई दे रहा है। आखिर वो सूटकेस से कैसे बाहर निकलकर आ गया था? वो जो भी था, वक़ास ऐसे जिंदा कैसे बाहर निकलकर हर तरफ नज़र आ रहा था? मैंने नोट किया था कि वक़ास को मैंने कमरे के अंदर देखा और अब बाहर सहन में बैठा हुआ था। इसका मतलब सूटकेस के अंदर वक़ास को बंद करने के बाद वक़ास डबल हो गया था और मेरी जान तो जब निकली जब मैंने अलमारी के अंदर उन सारी चीज़ों को चेक किया जो मुझे डबल होने के बाद बहुत चीज़ें अपनी जगह से गायब हो गई थी।
जो भी मुझे सूटकेस से मिला था वो सब कुछ घर में मौजूद नहीं था। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और अब मैं अपने माँ के घर जाने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन दरवाजे पर वो सूटकेस मौजूद नहीं था। मैं अपनी माँ के घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैंने उनको कोई बात नहीं बताई थी। जब रात को मैं अपनी माँ के घर की वापस आई तो रात के 12 बजे ये देखने के लिए दरवाजे पर गई सूटकेस अब दरवाजे पर है या नहीं, लेकिन सूटकेस दरवाजे पर मौजूद नहीं था। ये जो भी था मगर उस सूटकेस को यहाँ होना चाहिए था। अब मुझे लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती की वकास को सूटकेस के अंदर बंद करके। शायद इसी वजह से सूटकेस का जादू खत्म हो गया था और अब तो ना वो सूटकेस मुझे मिला और ना ही घर के अंदर जो सूटकेस से मिला हुआ सामान ना ही मिला था। अब वो सब कुछ गायब हो गया था। मुझे अपनी अकल पर अफसोस हो रहा था। वकास से जान छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर दिया था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं एक बहुत ही भूल कर गई थी। जब मैंने अपनी माँ के घर गई तो मेरे पड़ोस वाले रहने वाली ज़ैनब दोस्त की बहन ने मुझे जितने भी कीमती सामान दिए थे सूटकेस में डालने के लिए वो सब कुछ मुझसे वापस मांग रही थी, क्योंकि मेरे पास सारा सामान ख़त्म हो गया था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। मुझे किसी दूसरे से सामान लेकर ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे ये कितनी गलती हो गई। मैंने अपने दोस्त की बहन को ये बात बता दी और कहा मुझे अपना कीमती सामान दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। मैंने सोचा था इनके सामान के बदले में उन्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगी और सामान डबल होता जाएगा, वो खुद रख लूँगी। अब ज़ैनब की बहन मुझसे अपना वापस सामान मांग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको क्या जवाब दूँ। मैं उससे 2-3 दिन का टाइम लेकर आई थी। जब मैं घर पर आई तो सामने वकास बैठा हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और पूछने लगा घर पर अम्मा अब्बा कैसे हैं। वैसे तो वो अनजान बन रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे ये जानना था कि इस सूटकेस से अंदर से बाहर कैसे निकलकर आया है, उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद वो सूटकेस कहाँ चला गया था, मगर उससे कैसे पूछ सकती थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे कंफ्यूज होते देखकर उसने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान हो रही हो। परेशान मत हो, उसने बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। उसके जवाब में मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। उसके बाद मैं किसी काम में मसरूफ़ हो गई थी। कैसे करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो रही थी। घर में रहती वकास से मुझे नज़र आता और अपनी माँ के घर जाती तो वहाँ ज़ैनब की बहन मुझसे अपनी सामान मांग रही थी। मेरी ज़िंदगी तो जहन्नम बन गई थी। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब तो 2 दिन भी पूरे हो गए थे और ज़ैनब की बहन ने मुझे घर आने के लिए बोल दिया था अपने सामान लेने के लिए। अब मैं उसको क्या बताती, सारा सामान गायब हो गया है। अब मैं उसे कैसे वापस पैसे कर देती। मैं अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं मांग सकती थी क्योंकि वो पहले से ही मेरी शादी के कर्ज में डूबे हुए थे। कीमती चीज़ अब नहीं थी जिसे बेचकर मैं उसको पैसे दे सकती थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी गलती पर बहुत ही शर्म आ रही थी। मैंने क्यों की और वकास को सूटकेस के अंदर बंद किया। अगर मैं उसको बंद नहीं करती शायद आज ऐसा नहीं होता। उसे जान छुड़ाने के चक्कर में मैंने खुद को इस मुसीबत से बाहर निकालने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं इतनी परेशान रहने लगी थी। वकास को भी कुछ नहीं कह सकती थी। उसको भी मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। वकास भी अब मुझसे काम की बात किया करता था। उसे लगता था मैं उसे किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान हूँ। एक दिन मैं बैठी हुई थी और वो मेरे बराबर में आकर मुझसे कहने लगा तुम परेशान क्यों हो। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, क्या पता तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ दूँ।
मैं उसको कुछ बताना चाह नहीं रही थी, मगर जब मुझे एहसास हुआ वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैंने उससे पूछ लिया था कि उस दिन यहाँ कैसे आ गए थे। मैंने उसको सारी बात बता दी थी कि किस तरह मुझे एक सूटकेस मिला था और मैं उसमें कीमती सामान डालती थी जिससे वो डबल हो जाया करते थे, लेकिन मैंने अपने दोस्त की बहन से उसकी ज़रूरी सामान डबल करने के लिए लेकर आई थी ताकि मैं उसको सामान के बदले कुछ पैसे दे सकूं और सामान अपने पास रख लूँगी। मगर तुमसे जान छुड़ाने की खातिर मैंने तुम्हें उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सारी बात सुनकर वकास खामोश हो गए थे और कुछ देर के बाद बोले, तुम मुझसे सच में नफ़रत करती हो। मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने मुझे सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। उसके सवाल करने पर मैं खामोश हो गई थी और मेरे पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा था मैं कितनी गलत थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। मुझे वकास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया। उससे पहले वकास से माफ़ी मांगी और उसको बता दिया। वो सुनकर मैं चौंक गई थी। ये सब उसने मेरी माँ के साथ मिलकर किया था। मेरी माँ ने रिश्ता करने पर वकास को बता दिया था मुझे किस तरह के लड़के पसंद हैं और मैं अमीर लड़कों से शादी करना चाहती हूँ। ये सब मेरी माँ की प्लानिंग थी। वो मेरे दिल से पैसों का लालच निकलवाना चाहती थी, इसीलिए अम्मा ने वकास के साथ मिलकर ऐसा किया। वकास कहने लगा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और आज एक सच्चाई जो मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से छुपा रही हूँ वो ये कि मैं वो सूटकेस बाहर रखा था पीछे के दरवाजे से निकलकर। मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे माँ ने बताया तुमने किसी और लड़के को पसंद किया हुआ है और तुम उसी लड़के से शादी करना चाहती हो। जब तुम अपने माँ बाप को इस लड़के का एड्रेस बताया जो तुम्हारे माँ बाप के घर रिश्ता लेकर आए थे और तुम्हें बताया मैं वही लड़का हूँ जिससे तुम्हें प्रपोज किया था, और उन्होंने बताया तुमने मुझे रिजेक्ट कर सकती हो क्योंकि मैं दिखने में स्मार्ट नहीं हूँ और तुम्हें सिर्फ अमीर लड़के ही चाहिए थी, बल्कि स्मार्ट लड़का भी चाहिए था। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं नाकाम रहा। मैं चाहता था कि मैं गरीब बनकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा कर सकूँगा और तुम्हें मोहब्बत का एहसास दिलाऊँगा। और वो सूटकेस बाहर रख दिया और तुम्हारी हर चीज़ को डबल कर देता था। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे नींद की दवा देकर उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था, मुझे उस दिन एहसास हो गया कि मैं कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगा पाऊँगा। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहा क्योंकि अब तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत भरी हुई है। गरीब होते हुए भी तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ मैं बहुत अमीर हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ही तुम्हें देता था और मैंने ही वो सारी चीज़ें उस दिन घर से गायब कर दिया था। उसने मुझे सारी चीज़ें फेंक कर वापस कर दी और कहा तुम्हारी ये सारी चीज़ें तुम अपने दोस्त की बहन को वापस कर दो। उसके बाद वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ मगर शायद तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा तुम्हें अब मुझसे जान छुड़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद ही अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाएगा अपने असली घर में और ये मकान तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। ये मेरा घर नहीं है बल्कि ये मेरी बहन का घर है। कुछ महीने पहले मेरी बहन की मौत हो गई थी। ये घर मेरी बहन के नाम था। उसके शौहर ने ये घर गिरवी रख दिया है जो कि वकास ने छुड़वाकर अपने नाम करवा लिया था। वो ये घर मेरे नाम करके जा रहा था क्योंकि मुझे पैसों का बहुत लालच था।
इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और मुझे अपने किए हुए बहुत पछतावा हो रहा था। मैं उठी और अपनी दोस्त की बहन का सारा सामान वापस करके आ गई। मैं अपनी माँ के पास गई थी और उनको बताया, आप वकास के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी माँ ने कहा, मैं तुम्हें हीरे की पहचान करवाना चाहती थी। अगर वकास की शक्ल अच्छी नहीं है तो उसका दिल हीरा है। हीरा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, तुमने कभी उसकी कदर नहीं की। तुमने उसकी कदर इसीलिए नहीं की क्योंकि वो अमीर और ख़ूबसूरत नहीं था। वो अमीर और ख़ूबसूरत का लालच निकलवाने के लिए तुम्हारी खातिर गरीब बन गया था। वो लड़का बहुत अच्छा था लेकिन तुमने उसकी फिर भी कदर नहीं की। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने वकास के साथ सच में बहुत गलत किया था। उसको अभी भी मेरा ख्याल था तो अपनी बहन के घर मेरा नाम करके चला गया। वो मुझसे कितना प्यार करता था और मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की थी। वो चाहता मुझे सबक सिखाकर जा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने मेरा फ़ायदा किया। अब मुझे एहसास हो गया था मैं कितनी गलत थी। मुझे वकास से माफ़ी मांगनी थी और मैं फ़ौरन अपने कमरे से उठी और उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके माँ के कमरे में चली गई और वो अपनी माँ का सामान पैक कर रहा था। वो घर से जाना चाहता था। मैंने उसको रोक लिया और उससे माफ़ी मांगी। मैंने उसको यकीन दिलाया, आज के बाद मैं कभी भी अपने दिल में लालच नहीं रखूँगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सारी ज़िंदगी इस गरीब घर में वकास के साथ बीवी बनकर रहूँगी, क्योंकि अब मैं कुछ भी करके वकास का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। उससे मोहब्बत थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे भी मोहब्बत हो सकती है। वो सब कुछ जानते हुए भी मुझे माफ़ कर दिया। मैंने कहा, वकास मैं कसम खाती हूँ मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। इसीलिए ये कहकर कोई भी मेरी हकीकत का पता चलेगा, बल्कि इसीलिए कह रही हूँ मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और शायद तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। वकास ने जो घर के पेपर मेरे हाथ में दिए थे और उस घर के मेरे नाम कर दिया था, वो पेपर मैंने फाड़कर फेंक दिए। वकास ने मुझे माफ़ कर दिया और वकास ने अम्मा ने भी वकास को समझाया। बहू को समझ में आ गई है, बस आप उसको तंग करना बंद कर दो। वकास ने उसके ऊपर वाले खूबसूरती और अमीरी का घमंड उतार दिया था और आज मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मैं अपने वकास शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। मेरे शौहर दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। मुझे दुनिया के सबसे अच्छे शौहर मिले हैं, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे दुनिया के ऐशो आराम की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपने शौहर वकास के प्यार की ज़रूरत थी। इसीलिए कहते हैं ना, लोगों की कदर करना सीखो। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मोहतरम नाजरीन, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन मैंने अपने शौहर वकास के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। लेकिन मैंने सोचा उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन वो गरीब है। मुझे क्या पता था कि उसके पास इतने पैसे हैं। मैं पैसों की लालच में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही थी। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एंड वक्त पर मुझे सब कुछ पता चल गया था और मैं अपने शौहर वकास के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरे शौहर ज़्यादा अच्छे इंसान थे, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था।